प्रेम से बोलिए श्री राधा रास बिहारी भगवान की जय। मैं 24वें अध्याय की कथा जो है पुरुषोत्तम मास अधिक मास का सुनाने जा रहा हूं। आप ध्यान देकर के सुनिए। भगवान की कथा मंगलमयी पतित पावन गंगा के समान पवित्र करने वाली है महाराज। तो आज आपको कथा कहने और सुनने से पहले मनवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के नाम के साथ जो है 24वें अध्याय में मैं प्रवेश करने जा रहा हूं। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृह वर्धनम माया पूतन जीवितापहरणम गोवर्धनो धारणम कंसा छेदन कौरवादि हननम कुंती सुता पालनम एतद श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम यह श्री कृष्ण लीलामृतम। ये तो भगवान कृष्ण की लीला है। पुरुषोत्तम मास में अधिक से अधिक कथा सुनिए और हमारे रविंद्र पांडे के चैनल के नाम से जो कथा है सभी पुरुषोत्तम मास की कथा इसमें है। आप प्ले लिस्ट में जाइए, पिछले वाला कथा जब सुनिएगा तब आगे वाला जरा समझ में आएगा। हम कथा 23वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। वह जो मणिग्रीव है, तो मणिग्रीव जंगल में जब उग्रसेन नाम के ब्राह्मण सन्यासी को सेवा करके और जो उनके प्राण के रक्षा कर करके बहुत काल तक सेवा करके उनको चरण दबा करके प्रसन्न किया, अब वे जा रहे हैं। अरे एक पहर की मित्रता तो हो जाती है, जैसे कि लगता है कि कितने जन्म का मिला हुआ आदमी है। आज संत बिछड़ रहे हैं। जब संत सामने होते हैं महाराज, अज्ञानता नष्ट हो जाती है और प्रेम जो है हृदय में प्रकट होने लगता है। आंखों में आंसू भर करके मणिग्रीव कह रहा है, महाराज अब आप कहां जा रहे हैं? मैं बेटा प्रयागराज जा रहा हूं, लेकिन संत है परम दयालु दयालु संत है परम दयालु संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय जो है कोमल मक्खन के समान होता है, लेकिन कहा कभी न पर कहा न जाना। अपने दुख जो है वे लोग सहने में बहुत कष्ट, सहने में कटु होते हैं महाराज, लेकिन दूसरे के दुख देख करके द्रवित हो जाते हैं। बेटा तुमने बहुत सेवा किया, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बोला महाराज हमारे तो कुकर्म के चलते मैं शूद्र जाति में जन्मा और उसी के तरह आचरण भी किया। मुझे उसी तरह के संस्कार से संस्कारित जो है मेरे मित्र मिल गए, मेरे साथी मिल गए, मैं कुमार हो गया। राजा ने हमारा सारा धन हरण कर लिया, कुटुंब बांधवों ने सब कुछ ले लिया, जंगल में हमको छोड़ दिया, अपने देश से निकाल लिया। मैं पशुओं की हत्या कर करके जीविका उपार्जन करता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव आप ऐसी मति प्रदान करो कि मैं जो राक्षस वृत्ति में जी रहा हूं वह कम से कम मनुष्य जीवन जीऊं। क्या मनुष्य जन्म इसीलिए मिला हुआ है महाराज? हमारे मति बदल दो बाबा और इतना विपुल धन संपत्ति दे दो कि मेरी पत्नी बहुत कष्ट सहते आ गई, मेरे साथ यह पिसते चल आई। इनके लिए बोले कि सुनो मैं परम गोपनीय रहस्य तुमको बता रहा हूं। ऐसा करो अगले 3 महीने में आने वाला जो है यह पुरुषोत्तम मास आने वाला है, जो उनकी स्वयं साक्षात भगवान कि अनेकों तीर्थों में निवास करने पर, अनेकों द्रव्यों आभूषणों सोना पृथ्वी धन दौलत दान देने पर, कठिन से कठिन तपस्या करने पर भी जो फल प्राप्त नहीं होता है वह पुरुषोत्तम मास को व्रत और उसमें दीपदान करने से वह संपूर्ण ऐश्वर्य से फलीभूत हो जाता है। जीव विद्या चाहने वाले को विद्या मिलती है, धन चाहने वाले को धन मिलता है। कुंवार लड़की को जिसकी शादी नहीं है वो व्रत और दीप दान करती है, सुंदर पति प्राप्त होता है। दुनिया में जितने भी वैभव ऐश्वर्य हैं पुण्य के ही प्रताप से होते हैं। इस व्रत को तुम करना, इस बावली में सरोवर में स्नान करना और
तुम दीपदान अवश्य देना। जंगल में कुछ है नहीं, दीपदान करना, भगवान का व्रत करना और उपवास करना और फलहार करना। तो तिल के तेल से और घी से जो है दीपदान करना। अगर नहीं है तो उस जंगल में इंगुरी का तेल था, उसी से उन्होंने दीपदान किया। अब संत महाराज जा रहे हैं प्रयागराज। इन लोगों ने प्रेम ऐसा हो गया कि इन्होंने जाकर करके प्रयागराज में कुछ दिन तक संत का सेवा करके, और जब चतुर्मास जब पुरुषोत्तम मास आया तो यह अपने जंगल आश्रम में चले आए। जब आश्रम में चले आए तो बहुत प्रेम पूर्वक जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने व्रत किया महाराज। और जब व्रत किया तो इंगुरी के तेल से दीपदान किया। दीपदान क्या है? ब्रह्म ज्योति है। दीप जो है, कथा में दीपदान की क्यों इतनी महत्ता बनाई गई है? भगवान के सामने जब दीपक दिखाते हैं तो दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है। तो भगवान के सामने भक्तों को अपनी चेतना को परमात्मा में अडिग रखना चाहिए। जिस तरह से कोई भी आंधी और तूफान उस दीप को हिला नहीं सकती, बुझा नहीं सकती, उसी तरह से अनन्य चिंतयन्तो माम, भगवान में चिंतन लगा हुआ काम करते रहिए, चलते रहिए, घूमते रहिए, फिरते रहिए, लेकिन भगवान में केवल अपना चित्त लगाइए। तो दीपक संदेश देता है कि इस तरह से तुम एक धार जब जलते रहोगे, यानी कि भगवान का नाम लेते रहोगे, तो तुम्हारे हृदय में अंदर और बाहर प्रभु का परम प्रकाश हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत तरह से व्रत किया आकर के आश्रम में, और उसके व्रत के प्रभाव से इंद्र आदि स्वर्ग लोकों को भोगता हुआ फिर पृथ्वी लोक पर आकर करके, और बहुत ये जो है राजा सुंदर जो है पूर्व जन्म में अपने कर्म को, सुकर्म को भोगते हुए, वही जो है मणिगिरि राजा है, जो मणिगिरि है, स्वर्ग आदि लोकों को भोग करके अंत में बहुत विपुल धन धान से संपन्न होकर के पृथ्वी लोक पर के राजा बन के राज किया। 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे फिर मैं 25वें अध्याय में आपको कथा प्रवेश कराऊंगा। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कुछ बताइए कि कथा किस प्रकार की होती है। मैं अपने त्रुटियों को सुधार करूंगा महाराज। और उसमें श्यावर रामचंद्र की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।